जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक गुरु 24 पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके वीकली टेस्ट में पूछा गया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीकली टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, दोनों का यहाँ पे काम हो जाएगा। तो पहला सवाल है, कह रहा है आपसे कि बैंकिंग क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में शामिल है। मतलब कि कौन से क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो आती है, प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में आती है या फिर तृतीय में आता है या उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय क्षेत्र में आता है, जो कि आपका क्या बोला इसमें, बैंकिंग सेक्टर है ना। देखिए जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, द्वितीय में नहीं आएगा, तृतीय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र होता है। दूसरा सवाल देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि 1950 से 1951 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था। ऑप्शंस आपके पास है 20%, 28%, 24%, 13%। राइट आंसर हो जाएगा आपका 28%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ब्रिटिश काल की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी, निर्भर अर्थव्यवस्था थी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि पुस्तक का लेखक आपको बताना है कौन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसके लेखक का नाम क्या होगा, यानी कि राइटर नेम आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, कह रहा है आपसे कि स्वतंत्रता के समय देश में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16%। कितना था, 16% था। नेक्स्ट आते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन थे, आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी फेमस सवाल है। तो हरित क्रांति का जनक कौन था, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल है, यानी नकदी फसल आपको पहचाननी है। सही जवाब हो जाएगा आपका कपास, यानी कि कॉटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई थी। तो यहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ ले कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप लोग को बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी सवाल होगा कि भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी। तो भारत की जो दूसरी योजना की जो अवधि थी वो आपको बतानी है कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1956 से 1961, ये भारत की दूसरी योजना की अवधि है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और परीक्षा की अत्यधिक तैयारी करने के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए हमारे मेन चैनल जैकपुर पे ज़रूर विजिट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।